Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of Unacademy. My name is सकता है सेक्शन 45 बात करता है पावर ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर ड्यूरिंग रिकॉर्ड और सर्वे ऑपरेशन। सेक्शन 45 कहता है वेयर एनी डिस्ट्रिक्ट और अदर लोकल एरिया इज अंडर रिकॉर्ड और सर्वे ऑपरेशन, the powers conferred by section 23 to 26 shall be exercised by the record officer। जहां पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया में कोई भी सर्वे ऑपरेशन चल रहा है तो ऐसे में सेक्शन 23 से लेकर 26 तक की जो पावर्स हैं वो रिकॉर्ड ऑफिसर एक्सरसाइज कर सकता है। सेक्शन 46 बात करता है रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग रिकॉर्ड ऑपरेशन। जब किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी लोकल एरिया में रिकॉर्ड ऑपरेशन चल रहा है तो रिकॉर्ड ऑफिसर जो है वो रिवाइज कर सकता है हर एक विलेज के लिए खसरा और खतौनी। ठीक भाई, रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड चल रहा है तो खसरा खतौनी में जो लिखा है वो भी तो रिवाइज होगा ना, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो ये पावर दी जा रही है आपके रिकॉर्ड ऑफिसर को कि अगर रिवाइज करने की जरूरत पड़ी तो हर एक विलेज में जो फील्ड बुक है यानी खसरा और जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है यानी खतौनी या फिर जो आबादी का रिकॉर्ड है या विलेज आबादी का रिकॉर्ड है उन सब में वो चेंजेस करेगा। सेक्शन 47 कह रहा है रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग सर्वे ऑपरेशन। सेक्शन 47 कह रहा है व्हेन एनी डिस्ट्रिक्ट और अदर लोकल एरिया इज अंडर सर्वे ऑपरेशन। जहां पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी लोकल एरिया सर्वे ऑपरेशन के अंतर्गत है तो रिकॉर्ड ऑफिसर जो है हर एक विलेज के लिए एक मैप बनवाएगा। ठीक है, हर एक विलेज के लिए एक मैप बनवाएगा और उसके बाद मैप बनवाने के बाद जो फील्ड बुक है यानी खसरा और खतौनी या फिर आबादी या विलेज आबादी जिसमें चेंजेस करने हैं वो कर सकता है। सेक्शन 48 पावर्स ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर टू एज टू एरेक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स। सेक्शन 48 जो है वो रिकॉर्ड ऑफिसर को और पावर्स देती है। सेक्शन 48 जो है वो कहता है व्हेन एनी लोकल एरिया इज अंडर सर्वे ऑपरेशन। जहां पे कोई भी लोकल एरिया एक सर्वे ऑपरेशन के अंतर्गत है द रिकॉर्ड ऑफिसर में इशू अ प्रोक्लेमेशन डायरेक्टिंग ऑल ग्राम पंचायत एंड भूमिदार्स टू एरेक्ट विद इन 15 days such boundary marks as he may think necessary to define the limits of villages and fields, and in default he may cause such boundary marks to be erected and the collector shall recover the cost of their erection from the gram panchayats or bhumidars concerned। सेक्शन 48 कह रहा है जहां पे किसी भी लोकल एरिया में या जहां पे कोई भी लोकल एरिया एक सर्वे ऑपरेशन के अंतर्गत है वहां पे रिकॉर्ड ऑफिसर एक प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है ग्राम पंचायत और भूमिदार्स को ये कहते हुए कि आपको 15 दिन का समय मिल रहा है, आप अपने अपने बाउंड्री मार्क्स जो आपको लगते हैं ठीक है उस हिसाब से अपने अपने बाउंड्री मार्क्स इरेक्ट कर लीजिए और ये बाउंड्री मार्क्स इरेक्ट करने के बाद आप नोटिफाई कर दीजिएगा, आप बता दीजिएगा और कलेक्टर जो है ये कॉस्ट ऑफ इरेक्शन जो है वो ग्राम पंचायत या भूमिदार कंसर्न से ले सकता है। ठीक है, ये कब होगा? ये तब होगा जब इनको खुद नहीं पता है ग्राम पंचायत और भूमिदार को कि बाउंड्री मार्क क्या है। जब इनको खुद नहीं पता है तो फिर ऑब्वियस सी चीज है रिकॉर्ड ऑफिसर जो है वो अपने व्यक्तियों को ले जाएगा और बाउंड्री मार्क्स बनवाएगा। जब ये ले जाएंगे और बाउंड्री मार्क्स सिलेक्ट कराएंगे तो कलेक्टर जो है वो कॉस्ट किससे रिकवर करेगा? भाई आपकी होल्डिंग है, आपकी जमीन है, आप भूमिदार हो, आप ग्राम पंचायत हो तो आपको कराना चाहिए, आप नहीं करा रहे हो और रिकॉर्ड ऑफिसर कराएगा तो ये कॉस्ट ऑफ इरेक्शन जो है ग्राम पंचायत और भूमिदार से लेगा। सेक्शन नंबर 49 बात करता है प्रोसीजर ऑफ रिवीजन ऑफ मैप्स एंड रिकॉर्ड्स। सेक्शन 49 कह रहा है For revising the map and records under section 46 and 47, the record officer shall, subject to the provisions of subsection 2 to 8, cause to be carried out a survey, map correction, field to field partal and test and verification of current records of rights in accordance with the procedure prescribed। सेक्शन 49 का क्लॉज 1 कह रहा है कि मैप को रिवाइज करने के लिए और 46, 47 के अंतर्गत रिकॉर्ड्स के लिए रिकॉर्ड ऑफिसर सबसेक्शन 2 to 8 फॉलो करते हुए मैप करेक्शन करा सकता है, फील्ड टू फील्ड पड़ताल करा सकता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी कि खतौनी को देख सकता है और जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है उसके अंतर्गत काम करेगा। आफ्टर द टेस्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ द करंट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जब उसने देख लिया,
टेस्ट कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि ये जो खतौनी में चीजें लिखी हैं ये ठीक हैं कि नहीं, फिर वो नायब तहसीलदार को कह सकता है जो क्लरिकल मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करिए, एंड shall cause to be issued the concerned tenure holders and other persons interested notices containing relevant extracts from the current record of rights and such other records as may be prescribed showing their rights and liabilities in relation to land and mistakes and disputes discovered during the operations mentioned in subsection 1. जब ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को टेस्ट कर लिया, वेरीफाई कर लिया, तो नायब तहसीलदार जो है वो क्लरिकल मिस्टेक्स और एरर्स को करेक्ट कर सकता है, और जो रिकॉर्ड्स हैं वो कंसर्न टेन्योर होल्डर्स या जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है उनको दे दिया जाएगा, और जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है उसमें जो सही चीजें हैं उनको लिख दिया जाएगा। अब लिखा है एनी पर्सन टू हुम नोटिस अंडर सबसेक्शन 2 हैज बीन इशूड, जो भी व्यक्ति जिसको नोटिस सबसेक्शन 2 के अंतर्गत दे दी गई कि भाई ये अब करेक्टेड आपका क्लरिकल चीज थी, ये करेक्ट कर दी गई है, नोटिस दे दी गई है, तो 21 दिन के अंदर अंदर ऑफ द रिसीप्ट ऑफ नोटिस द पर्सन मे फाइल बिफोर द नायब तहसीलदार ऑब्जेक्शंस इन रिस्पेक्ट देयरऑफ disputing the correctness or nature of the entries in such records or extracts. सब सेक्शन 3 कह रहा है जहां पे एक व्यक्ति को सब सेक्शन 2 के अंतर्गत एक नोटिस इशू की गई है, तो उसको 21 दिन का समय मिलेगा कि वो 21 दिन के अंदर अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो वो नायब तहसीलदार को दे सकता है with regard to the correctness of the nature of entries in such records or extracts. सब सेक्शन 4 कह रहा है any person interested in the land may also file objection before the नायब तहसीलदार at any time before the dispute is settled in accordance with subsection 5 or before assistant record officer at any time before the objections are decided in accordance to with subsection 6. सबसेक्शन 4 कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो इस लैंड में इंटरेस्टेड है वो भी अपने ऑब्जेक्शन फाइल करा सकता है नायब तहसीलदार के पास, जब तक कि ये इशू सेटल हो जाता है उससे पहले, या फिर असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के सामने जब तक कि ये इशू सेटल हो जाए उससे पहले। कौन सा व्यक्ति? वो व्यक्ति जो इस लैंड में इंटरेस्टेड है वो भी कर सकता है ये काम। 5वां सबसेक्शन कहता है द नायब तहसीलदार शैल where objections are filed in accordance with subsection 3 or subsection 4 after hearing the parties concerned and in any other case after making such inquiry as may deem necessary correct the mistake and settle the dispute by conciliation between the parties appearing before him and pass order on the basis of such conciliation. सबसेक्शन 5 कह रहा है कि नायब तहसीलदार पहली चीज तो कि जब ऑब्जेक्शंस फाइल किए जाएंगे तो वो ऑब्जेक्शंस को सुनेंगे, पार्टीज को सुनेंगे, और जो इंक्वायरी उनको ठीक लगती है वो इंक्वायरी वो कराएंगे। उसके बाद वो जो मिस्टेक है उसको करेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं और कंसिलिएशन भी करा सकते हैं। क्लॉज 6 कह रहा है द रिकॉर्ड ऑफ केसेस which cannot be disposed of by नायब तहसीलदार by conciliation are required by subsection 5 shall be forwarded to assistant record officer who shall dispose of the same in accordance with the procedure laid down in section 24, and where the dispute involves a question of title he shall decide the same after the summary inquiry. जहां पे नायब तहसीलदार के द्वारा कंसिलिएशन के द्वारा सबसेक्शन 5 में किसी केस को डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है, वहां इस केस को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के पास। अब असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर सेक्शन 24 के प्रोविजंस को फॉलो करते करते इस केस को डिस्पोज करेगा, और जहां पे इस केस में किसी का टाइटल इन्वॉल्व है और उस पे डिसाइड करना है तो वो डिसाइड करेगा आफ्टर समरी इंक्वायरी। क्लॉज नंबर 7 कहता है वेयर आफ्टर द समरी इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 6 the assistant record officer is satisfied that the land in dispute belongs to state government or a local authority, he shall cause the person in unauthorized occupation of such land to be evicted
and may for the purpose use or cause to be used such force as may be necessary. क्लॉज 7 कहता है, क्लॉज 7 कहता है वेयर आफ्टर द समरी इंक्वायरी, सब सेक्शन 6 के अंतर्गत जहां पे समरी इंक्वायरी हुई है, यानी कि हम टाइटल की बात कर रहे हैं डिसाइड करने की, और असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर इस चीज को लेके सेटिस्फाइड है कि ये जो लैंड इन डिस्प्यूट है ये है स्टेट गवर्नमेंट की या किसी लोकल अथॉरिटी की, तो ये जो अनऑथराइज्ड व्यक्ति था जो लैंड पे था उसको एविक्ट किया जाएगा, और इसके लिए फोर्स भी अगर यूज करनी पड़े तो असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर को ये पावर दी जाती है कि आप फोर्स यूज करिए। क्लॉज 8 कह रहा है एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर मेड अंडर सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 may prefer an appeal within 30 days from the date of such order to the record officer in the manner prescribed, and every order of the record officer on such appeal shall subject to the provision of section 210 be final. क्लॉज 8 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा दिए गए ऑर्डर से दिक्कत है सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 के अंतर्गत, उसके पास ये पार है, उसके पास ये राइट है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर इस ऑर्डर, जिस दिन ये ऑर्डर आया है उस ऑर्डर की डेट से 30 दिन के अंदर अंदर वो एक अपील प्रेफर कर सकता है टू द रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक, और ये रिकॉर्ड ऑफिसर की जो अपील है, जो अपील आएगी, इसको सेक्शन 210 के प्रोविजन के अंतर्गत देखा जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। सेक्शन 50 कहता है फाइनलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। सेक्शन 50 कहता है आफ्टर द रिवीजन ऑफ मैप और रिकॉर्ड्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 49 the assistant record officer shall confirm or amend the record of rights under his dated signature. सेक्शन 50 कहता है कि भाई कि जो मैप या जो रिकॉर्ड्स हैं, जो खतौनी में जो भी चेंजेस होने हैं वो चेंजेस कंफर्म कर दिए जाएंगे जब सेक्शन 49 के अंतर्गत फाइनली केस डिसाइड हो जाएगा, तो असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर कंफर्म कर देगा और राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी कि खतौनी में वो चेंज कर देगा अंडर हिज सिग्नेचर। सेक्शन नंबर 51 बात करता है प्रिपरेशन ऑफ न्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की। सेक्शन 51 कहता है द असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर शैल thereafter prepare for each village in the area under the record or survey operation the records specified in section 30 and 31 on the basis of record of rights referred to in section 50, and the records so prepared shall be maintained by the collector in place of records previously existing. सेक्शन 51 कह रहा है कि असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर जो है वो प्रिपेयर करेगा हर एक विलेज के लिए जहां जहां सर्वे ऑपरेशन हुआ था, सेक्शन 30 और 31 के अंतर्गत रिकॉर्ड्स जो लिए गए थे वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जो जो चेंजेस होने थे वो चेंजेस करने के बाद ये सारे के सारे जो है कहाँ, कलेक्टर के पास भेजे जाएंगे, क्योंकि आप याद करो सबसे जो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड कौन करता है, कलेक्टर। तो कलेक्टर के पास, जिसके पास ऑलरेडी प्रीवियस रिकॉर्ड्स एग्जिस्टिंग है, उसको ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स भेजे जाएंगे 51 के अंतर्गत। 52 कहता है प्रोसीजर फॉर विलेजेस वेयर नो रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। सेक्शन 52 कह रहा है द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल mutatis mutandis apply to the record operation or survey operation in respect of every such village or part thereof where no map or other record referred to in section 46 or 47 is available, and for this purpose the record officer shall follow such procedure as may be prescribed. जहां पे कोई भी ऐसा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, यानी कि हम अगर बात करें सेक्शन नंबर 52 की, तो ये कहा गया है कि उन विलेजेस के लिए जहां पे कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, इस चैप्टर के प्रोविजंस एज इट इज अप्लाई करेंगे टू द रिकॉर्ड ऑपरेशन या सर्वे ऑपरेशन किसी भी विलेज या विलेज के किसी भी भाग पे जहां पे मैप या कोई भी ऐसा रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है जो सेक्शन 46 और सेक्शन 47 में अवेलेबिलिटी की बात करता है। रिकॉर्ड ऑफिसर वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा जो वो बाकी जगह पे फॉलो करता है। The provisions of this chapter shall mutatis mutandis apply to record operation and survey operation of आबादी और विलेज आबादी। तो यहाँ पे कहा गया है कि यही सारी चीजें जो हैं ये अप्लाई करेंगी जहां पे आबादी और विलेज आबादी की बात की गई है।
ठीक है, जहां पे आबादी या विलेज आबादी की बात की गई है। तो ये प्रोविजंस चैप्टर के म्यूटेटिस म्यूटेंडिस यानी कि एज इट इज अप्लाई करेंगे, जहां जहां नेसेसरी अमेंडमेंट्स की जरूरत है वहां वहां नेसेसरी अमेंडमेंट्स करके बाकी सारी चीजें वैसे ही रख के जब हम आबादी या विलेज आबादी की बात करेंगे तो सेम चीजें अप्लाई होंगी, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का मतलब है कि विद नेसेसरी चेंजेस जहां पे जरूरी हो। सेक्शन 53 पे आते हैं, प्रिजम्पशन एज टू एंट्रीज। सेक्शन 53 कहता है ऑल एंट्रीज इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, all entries in the record of rights यानी कि खतौनी will be prepared in accordance with the provisions of this chapter shall be presumed to be true until the contrary is proved। सेक्शन 53 कहता है कि खतौनी में जितनी एंट्रीज होंगी उनको इस चैप्टर के अंतर्गत प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो सत्य हैं जब तक कि कॉन्ट्रेरी प्रूव न कर दिया जाए, जब तक कि कॉन्ट्रेरी प्रूव न कर दिया जाए। ठीक, तो चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। गाइज हम लोगों ने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छी चीज़ है मतलब। और आई होप आप लोग फॉलो कर रहे होंगे एकदम जैसा कि मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हम लोग लगातार हर दिन एक एक चैप्टर फिनिश करते जा रहे हैं, इसलिए फॉलो करना ज़रूरी है। मैं फिर से वही बोलूँगी, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो आंख बंद करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कोचिंग क्लासेस बाय ऐश, अगर नहीं पता तो जान लीजिए, कोचिंग क्लासेस बाय ऐश, उसमें आपको मेरी फोटो दिख जाएगी, ऐसे ही चश्मा लगाया हुआ है। तो इनकेस अगर यहाँ पे आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं कर पा रही हूँ तो आप मुझे मेरे चैनल पे मैसेज कर सकते हैं कि ये दिक्कतें आ रही है, इसको रिवाइज करा दें या इसको दोबारा बता दें, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है रिवाइज कराने में। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो करना क्या है, अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जाके मेरे को सर्च कर लो, मेरा नाम आशा तिवारी है। जैसे ही सर्च करोगे ना आपको मेरी सारी क्लासेस दिख जाएंगी। अब उसमें से जो स्पेशल क्लासेस हैं, जो फ्री क्लासेस हैं, उनको अगर आपको पाना है तो उसके लिए आपको एक काम ये करना होगा कि आपको मेरा कोड पता होना चाहिए। तो मेरा कोड है आशा लाइव, ASHALIVE। ये कोड यूज़ करके आप मेरी सारी फ्री क्लासेस देख सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे हार्डकोर प्रिपरेशन यानी कि कोचिंग की सहायता चाहते हैं तो उनके लिए है हमारे सब्सक्राइब्ड प्लान्स। इन सब्सक्राइब प्लान्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड, और इसमें आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हालांकि ये वाला तो 16 से 21 फेब था, पर तब भी आपको कोड यूज़ करके ऑफर प्राइस मिल जाता है। अनअकैडमी कंडक्ट करने वाला है 5 मार्च को 12 PM पे ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिए, because rankers get a chance to win up to 100% scholarships, and also you will see where you stand in your preparation schedule. So we are launching Safalta 4.0, the comprehensive batch for judiciary. Duration is 12 months and price is rupees 50,511. You get detailed explanations of all the topics, you get doubt clearing sessions, you get class PDFs available after the session, you get live and recorded sessions available. So Seetal ma'am, Anil sir, Faizan sir and Sonu sir are going to take your classes. You can use my code ASHA LIVE for the offer price. We are launching the linking batch for RJs and GJs. The duration is 6 months and the price is 36,736. You get detailed explanation of all the topics. You get doubt clearing sessions. You get live and recorded sessions available. You get class PDFs available after the session. The starting date is 18th of February and you can use my code ASHA LIVE for the offer price. We are launching the revision batch for Uttar Pradesh mains exam. Duration is 3 months and price is 22,959. You get detailed explanation of all the topics. You get doubt clearing sessions. You get live and recorded sessions available. You get class PDFs available after session. The starting date is 23rd of February and you can use the code ASHA LIVE for offer price. Shubham sir, Anand sir and Sonu sir are going to take your classes. Chhattisgarh Judiciary Prelims Mock Test Series is here. You get exactly as per CGS pattern, unlimited attempts, detailed solutions and 5 full-length mock tests. You can use my code ASHA LIVE for offer price and you can also call the number for more details. Then we have Punjab Test Series for Punjab Judiciary.
and 3 full-length tests for mains examination plus model answers. You get analysis session by top educators for each test. Each mock is going to have civil law 1, civil law 2, criminal law, English and Punjabi. You can use my code ASHA live for the offer price. You can also scan the QR code to enroll yourselves, and the offer is for rupees 4,999. The test schedule is from 15 to 19 Feb. Mock number 1 जो हो चुका है. Mock number 2 is scheduled from tomorrow 23rd to 27th Feb, and mock number 3 is scheduled from 5th to 7th March 23. Mains test series for UP Judiciary is here. You get 3 full length tests for mains exam, test analysis by top educators, and each mock is going to have GK, English, Hindi, Law 1, Law 2 and Law 3. You can use my code ASHA live for the offer price. You can also call this number, and please remember that the offer is valid for 100 subscribers only for the range of 2,999. So the test schedule is 5 to 7 March, 12 to 14 March and 19 to 21st of March. So if by any chance you people have not followed me on an academy, please be my guest. You can also follow me on Telegram. The link has been provided you in the description. And you can also follow me on an academy. You can also follow me on my YouTube channel, which is known as Coaching Classes by Ash. That's all for today, guys. I'll be back with another chapter, that is chapter number 7 for you people. So stay tuned. Do subscribe if you haven't, and keep on laughing, loving, living and also studying. Bye bye. Take care. Good night. Sweet dreams and sleep tight.